हमने कहा कि हमें अपनी टीम के बारे में और कुछ बताओ। तो एक गर्ल कहती है कि हमारी जो टीम है दैट इज़ वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है। हमारी टीम यूनाइटेड है। यूनाइटेड मीन्स एक साथ रहती है। इवन इफ़ वी क्वेरल वी मेकअप क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट। राइट, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। है वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, कि हम कैसे एक साथ खेल सकते हैं और रह सकते हैं। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम अ टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज अ पार्ट ऑफ द मुंबई टीम। कई लड़कियों को चांस मिला खेलने के लिए मुंबई टीम की तरफ से। राइट, मुंबई टीम का एज अ पार्ट ऑफ बनने के लिए। द मैच वॉज एट शोलापुर, और मैच वो था शोलापुर में। जहरीन कहती है व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। जब हम शोलापुर पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पे टीम अलग अलग स्टेट्स के पार्ट से आई हुई थी, और उन्होंने हमसे बात नहीं की अच्छे से और हमें जूनियर्स की तरह ट्रीट की कि वो हमारे सीनियर्स हैं। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली। उन्होंने हमें चांस भी नहीं दिया अच्छे से खेलने के लिए, और हमें काफ़ी बुरा लगा। देयर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं थी उस टीम में। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स हैं। फर्स्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनका बताती हूँ। डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना मैंने क्वेश्चंस के, सेकंड 10th, तो उस अकॉर्डिंग ही आप आंसर्स मैच करना। राइट, क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको लगता है कोई डिफरेंस है गेम्स में और जिस तरह वो बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग खेलते हैं? हाँ, येस, देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बिल्कुल डिफरेंस होता है। बॉयज़ प्रेफर दोज गेम्स विच रिक्वायर्ड मोर फिजिकल एक्टिविटी एंड आर टफर। लड़कों को वे वाली गेम्स पसंद है जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा मुश्किल वाली जो गेम्स होती हैं वो। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स प्ले दोज गेम्स विच नीड्स लेस फिजिकल एक्टिविटीज़। गर्ल्स को थोड़ी कम फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली पसंद है, जैसे बैडमिंटन होगी बहुत ज़्यादा जिसमें दौड़ना ना पड़े, और वो सब जैसे बॉयज़ को फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। गर्ल्स को भी होती है बट मोस्टली अगर प्रेफर करें तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10th, शुड द गेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक। क्या बॉयज़ और गर्ल्स की गेम जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आई थिंक गर्ल्स आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एज बॉयज़। मुझे लगता है गर्ल्स भी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होती है बॉयज़ की तरह ही। दे कैन प्ले ऑल द गेम विच आर प्लेड बाय द बॉयज़। वो सारी गेम्स खेल सकती हैं जो बॉयज़ खेलते हैं। सो दस देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस बिटवीन द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ में ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। हैव यू एवर प्लेड एज पार्ट ऑफ द टीम ऑफ योर क्लास। क्या आपने कभी अपनी टीम क्लास की टीम में प्ले करा है? ऐसे कोई पार्टिसिपेट करा है स्कूल या नेबरहुड में या कहीं भी किसी टीम में? होम डिड यू प्ले विद, व्हाट गेम डिड यू प्ले। आपने किसके साथ खेला और कौन सी गेम प्ले करी? येस, आई हैड प्लेड एज अ पार्ट ऑफ माई स्कूल टीम। मैंने स्कूल टीम में थी जब पार्टिसिपेट करा था, और वी प्लेड विद द टीम ऑफ अनदर स्कूल। हम दूसरे स्कूल गए थे उनकी टीम के साथ खेलने। वी प्लेड द गेम खो खो। हमने खो खो गेम में पार्टिसिपेट करा था और वो खेली थी। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीम। देखो, अब आपको ये बताना है कि डिफरेंस क्या है खुद के लिए खेलने में और टीम के साथ खेलने में। देखो, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं अपने लिए खेलने में और अपनी टीम के लिए। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्लेइंग फॉर आवर सेल्स एंड फॉर टीम। व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर ओन सेल्फ वी जस्ट थिंक फॉर ओन विक्ट्री। वी ट्राई टू प्रूव आवर सेल्स एक्सीलेंट एंड बेटर देन अदर्स। जब हम खुद के लिए खेलते हैं तो हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं और प्रूव करने के लिए दूसरों के कि हम एक्सीलेंट हैं और बहुत अच्छे हैं उनसे। वी जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू अ वॉन प्रेज। तो हम चाहते हैं कि हमें सुनने में आए कि हाँ देखो यार कितना बढ़िया खेला। राइट, तो उस तारीफ़ के लिए, जीतने की तारीफ़ के लिए हम ये सब सुनना चाहते हैं। बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर द टीम, पर जब हम टीम के साथ खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। हम पहले एक दूसरे को समझते हैं। वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉपरेशन विद ईच मेंबर ऑफ द टीम। वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉपरेशन, मतलब हम एक सेंस ऑफ कॉपरेशन क्रिएट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेट कर सकें। राइट, हर एक मेंबर के साथ। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। वी ट्राई टू टीच ईच अदर एंड प्ले यूनाइटेडली एज अ सिंगल टीम। हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखाने की और एक साथ होके खेलने की एज अ सिंगल टीम, एक टीम की तरीके से। वी प्ले टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू सी द विक्ट्री ऑफ द होल टीम एंड गेट प्रेज। हम एक साथ खेलते हैं और मेहनत करते हैं सो दैट पूरी हमारी टीम जीत सके, विक्ट्री हो सके। विक्ट्री मीन्स जीत, और प्रेज मीन्स तारीफ मिल सके हमें। उसके बाद है ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स। मैच के दौरान मैंने बॉल एक टीम मेंबर की तरफ फेंकी, बट शी कुड नॉट कैच इट, और वो कैच नहीं कर पाई। इन टर्न शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी,
और वापस में वो मुझे डांटने लगी और मुझे ब्लेम करने लगी कि तेरी गलती है, और इस सब की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने वो मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर ओन टीम, ये किसी और टीम की बात है, पर हमारी टीम में कभी ऐसा नहीं हुआ। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवंस मिस्टेक, अगर हम किसी और की गलती की वजह से अपनी बास्केट मीन्स कोई गोल या फिर कुछ कैच वो छोड़ देते हैं, तो वी डू नॉट गेट एंग्री, हम गुस्सा नहीं होते। वी से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, कोई बात नहीं, हम अगली बार ही बेटर कर लेंगे। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर, बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि हम सब एक टीम का पार्ट हैं। तो अफरीन कहती है, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वे रियलाइज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। अफरीन कहती है कि खेल शोलापुर में खेलने के बाद हमने रियलाइज़ किया, हमने सीखा कि यार हमारी टीम में क्या स्पेशल है। कॉपरेशन बिटवीन इज़ आर स्ट्रेंथ, लाइक कॉपरेशन, जो हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की साथ जो हम खेलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। इवन इफ़ एवरी प्लेयर इज़ एक्सीलेंट, बेशक हर प्लेयर जो है वो एक्सीलेंट है, द टीम कैन लूज अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। टीम जो है वो मैच हार भी सकती है अगर इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम, अगर हर कोई एक साथ टीम बन के नहीं खेलेगा। सो टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो इसलिए अगर आपको टीम की तरीके से खेलना है, तो ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की कमियों और उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, उसको आप जानते हो, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 3 और 4 है। एज इट इज़ ये आंसर्स है नीचे, मैं अभी दिखा देती हूँ। 12th का आंसर आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। अब 3rd और 4th का देना है। वाइल प्लेइंग इन अ टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम, वाई। जब आप टीम के लिए खेलते हो, आप अपने लिए खेलते हो या अपनी टीम के लिए, राइट, ये मैं आंसर आपको दे चुकी हूँ। वाइल प्लेइंग इन अ टीम गेम आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम एंड नॉट फॉर माई सेल्फ। जब टीम गेम में होते हैं तो मैं टीम के लिए खेलना पसंद करती हूँ, ना कि खुद के लिए, क्योंकि आप एक टीम की तरीके से खेल रहे हो। अगर आप टीम में ये करोगे ना कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस समझे, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो अगर आप एज अ टीम खेल रहे हो तो एज अ टीम ही चलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, अकेले आप चल के कहीं नहीं जा पाओगे। सो वेल प्लेइंग इन अ टीम गेम आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम एंड नॉट फॉर माई सेल्फ। दिस इज़ बिकॉज द टीम नीड्स टू विन, ये इस वजह से है क्योंकि टीम को जीतना है। टीम्स परफॉर्मेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल परफॉर्मेंस में। इज योर टीम लाइक द टीम अफसाना प्लेड विद एट शोलापुर और लाइक द नागपड़ा टीम, हाउ। आपको क्या लगता है, आपकी जो टीम है वो टीम अफसाना की तरह खेलती है जैसे शोलापुर में उन्होंने खेला, या फिर नागपड़ा टीम की तरह, और हाउ, कैसे। वो जो हमारी टीम है, आर टीम इज़ लाइक द नागपड़ा टीम, वो नागपड़ा टीम की तरह है। मेंबर्स ऑफ द नागपड़ा टीम रिस्पेक्ट एंड इनकरेज ईच अदर। जो नागपड़ा टीम के मेंबर्स थे वो एक दूसरे को इज्जत देते थे और इनकरेज करते थे। दे डोंट इंसल्ट एनी मेंबर ऑन हिज और हर वीकनेस, वो इंसल्ट नहीं करते थे, किसी की बेइज्जती नहीं करते थे उनकी कमियों के ऊपर। सो देयर इज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन अमंग द टीम मेंबर्स। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन थी एक दूसरे के टीम मेंबर्स में। लाइक द नागपड़ा टीम वी वॉन्ट अ टीम टू एक्सेल इन ऑल कंडीशंस एंड बी सक्सेसफुल। तो वी वॉन्ट अ टीम, हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो हर कंडीशन में एक्सेल मतलब एक्सीलेंट परफॉर्म करे और सक्सेसफुल रहे। वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। अफसाना कहती है, हमने बहुत अच्छा खेला, सो इसलिए हमें चांस दिया काफ़ी जगह पे जाने के लिए। वी हैव प्लेड फॉर अ सिटी और अ स्टेट, हमने अपने शहर के लिए भी और अपनी स्टेट के लिए भी खेला है। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर अ कंट्री समडे, हम सोचते हैं कि हम और मेहनत करेंगे और अपनी कंट्री के लिए भी एक दिन खेलेंगे। सो येस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक क्रिकेटर्स, तो हम भी पॉपुलर हो जाएंगे क्रिकेटर्स की तरह ही। हम सब खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हमें ग्लोरी लानी है अपनी एरिया के लिए और अपनी कंट्री के लिए, सो दैट प्राउड मूवमेंट आए, राइट। वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम उन्हें शो करना चाहते हैं कि इंडियन टीम की जो गर्ल्स टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है, और हम ज़रूर इसको करके दिखाएंगे, वी विल मेक दिस हैपन, राइट। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स पहले करते हैं। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, हाउ डिड यू फील। येस आई हैव टेकन पार्ट इन अ गेम फ्रॉम माई स्कूल, हाँ मैंने गेम में पार्टिसिपेट करा अपनी स्कूल की तरफ से, और मुझे लगा कि आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि
मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल, क्योंकि मैं अपना स्कूल रिप्रेजेंट कर रही थी. डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले? वट वॉज दैट प्लेस लाइक? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? येस, वंस आई हैड बीन टू लखनऊ टू प्ले. हाँ, मैं एक बार लखनऊ गई. वो कह रहे हैं कि कभी आप किसी और जगह पे खेलने गए थे? येस, वंस आई हैड बीन टू लखनऊ टू प्ले. लखनऊ एक शहर का नाम है. वट वॉज दैट प्लेस लाइक? वो कैसी जगह थी? इट इज़ अ नाइस प्लेस विद ओल्ड वर्ल्ड चार्म. आई स्पेशली इन्जॉयड द भूल भुलैया एट लखनऊ. बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे चार्म्स. इट्स लाइक नाइस प्लेस विद ओल्ड वर्ल्ड चार्म. राइट. सो आई स्पेशली इन्जॉय द भूल भुलैया एट लखनऊ. तो वो लखनऊ जो है वो जैसे पुरानी बहुत सुंदर सुंदर सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सब कुछ है. तो उस तरीके से बहुत पुराना बना हुआ है, बसा हुआ है वो. हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? विच वंस? क्या आपने इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में कोई मैचेस देखे हैं होते हुए, और कौन से? येस, आई हैव सीन क्रिकेट मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. हाँ, मैंने क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा है इंडिया और बाकी की कंट्रीज़ में. उसके बाद है वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया एंड वी ऑल लाइक देम. इसका आंसर मैं आगे कराती हूँ आपको. उसके बाद है वी आस्क्ड डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज, कि क्या आपको कोई और मुश्किलें आई? खुशनूर कहती है सच्चाई बताऊँ तो वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली. हमें ये सब बहुत आसानी से नहीं मिला. एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट. इवन खेल की शुरुआत करना भी बहुत मुश्किल था. वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज़. हमें अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता था. समटाइम्स हमें लड़ना भी पड़ता था. इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस. आज भी बहुत सारी लड़कियां जो नहीं खेल सकती. फॉरगेट गेम्स. अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी. बहुत सारी लड़कियां थी जिनको पढ़ने के लिए भी नहीं देते थे. माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स. मेरी मम्मा जो थे वो बहुत कुछ करना चाहते थे, बट शी नेवर गॉट अ चांस. पर उन्हें कभी चांस नहीं मिला. सो माई मदर इनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा. तो मेरे मम्मा जो है वो इनकरेज करते हैं कि हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, गेम्स, स्विमिंग और ड्रामा में. अब अफसाना क्या कहती है? अफसाना, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग. आज भी हमें घर जाना होता है जैसे ही हम गेम्स ख़त्म करते हैं, अपने खेलना शुरू बंद करते हैं. द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर. लड़के जो हैं वो इधर उधर चले जाते हैं और चिट चैट कर सकते हैं रात तक, बट उन्हें कुछ नहीं को कहता. आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ क्लीनिंग वर्क में, साफ़ सफाई में, इन 2 और 3 हाउसेस, 2 या 3 घरों में. और मैं डू माई स्टडीज़, मैं पढ़ती हूँ एंड देन कम हेयर टू प्ले, और फिर मैं खेलने आती हूँ. आई ऑल्सो हेल्प एट होम. मैं घर पे भी मदद करती हूँ उनकी. If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he was 3 sisters yet he has to work. अगर उसका भाई चाय बना दे और कहे कि चाय पीना चाहे और वो खुद से बना ले, तो उसकी मम्मा कहते हैं कि तेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनों के होते हुए भी उसको काम करना पड़ रहा है. तो इस तरीके से बोला जाता है. एक लड़की कहती है नो जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर. जरीन के छोटे भाई की तरफ देखो. ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले. वो सिर्फ 5 साल का है, पर वो कहता है कि मम्मा आप दीदी को क्यों भेजते हो खेलने के लिए? शी डज़ नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड. वो अच्छी नहीं लगती ऐसे खेलते हुए. आस्क हिम इफ़ यू विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले. तो उसको पूछो ना अगर कि कोई क्या तुम खेलोगे, तो वो कहता है अरे मैं लड़का हूँ, मैं ज़रूर खेलूँगा. तो ये सब व्यूज़ बताए हैं उन्होंने कि हमारे घरों में क्या होता है. अब इस पे अफसाना कहती है पर अच्छा, इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले. पर ये अच्छी बात है कि सब खेलते हैं. वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग. अब हमने रियलाइज़ करा कि कितना हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं खेलने से. कितने बेनिफिट्स मीन्स कितना कुछ गेन करते हैं हम, कितने फ़ायदे होते हैं हमें खेलने से. आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी. वो कहती मैं इतना अच्छा प्लेयर बन जाना चाहती हूँ कि बाकी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो मेरी तरह बनना चाहें, कि काश हम इसकी तरह हों. राइट. अब ये जो क्वेश्चन था पेंडिंग हमारा, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया वी एंड वी ऑल लाइक देम. हम सबको क्रिकेटर्स का पता है और हमें सबको पसंद है. डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स. क्या लोगों को किसी और प्लेयर्स के बारे में पता है जो कोई और गेम्स खेलते हैं? वट डू यू फील अबाउट इट? आपको कैसा लगता है? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? क्या आपको फुटबॉल और कबड्डी टीम के बारे में, किसी के बारे में प्लेयर्स का पता है? सो येस वी नो सम अदर प्लेयर्स ऑल्सो हु प्ले गेम्स अदर देन क्रिकेट. तो हाँ, मुझे कुछ प्लेयर्स का पता है जो क्रिकेट के अलावा और गेम्स खेलते हैं. आई थिंक दे आर नॉट एज पॉपुलर एज क्रिकेटर्स. वो इतने पॉपुलर तो नहीं है क्रिकेटर्स की तरह. आई नो अबाउट सम प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम. मुझे कुछ इंडियन फुटबॉल टीम प्लेयर्स के बारे में पता है, बट आई डोंट नो अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द कबड्डी टीम. पर मुझे कबड्डी टीम के बारे में नहीं पता. राइट. तो उसके बाद ये 7 क्वेश्चंस हैं.
इनके आंसर्स मैं साथ साथ बताती हूँ। उसके बाद अफरीन कह रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। अफरीन कह रही है कि अगर आपके कुछ सपने हैं अपने लिए, तो अपना बेस्ट 100% दो उनको पूरा करने के लिए। और खुशनूर कह रही है, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, अगर आपकी कोई इच्छा है या सपना है, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। और जिगरा रखो कि हाँ बोल, उसके बारे में बोलो कि हाँ ये मेरा सपना है। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर, क्योंकि अब आप वो नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली बाद में जाके पछताओगे कि काश काश काश, क्योंकि टाइम जो वक्त होता है ना वो बीतता चला जाता है। तो अगर आप आज कुछ बनना चाहते हो, आपने सोच लिया कि मुझे 4 साल इसी में बनना है, देखो मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपको कुछ बनना है ना तो आप उस चीज़ में लग जाओ कि मुझे यही करना है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है आपको 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में पैर घुसाना है, बट भैया मुझे यही करना है तो मैं यही ही करूँगी और यही ही करूँगा जो भी है आपका सपना। तो अगर आप उसको आज उसके बारे में बोलोगे तभी आप उसको अचीव कर पाओगे, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स। क्या होगा अगर लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाएगा गेम्स खेलने के लिए या पढ़ने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए उनके अपनी मर्जी का। इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, अगर लड़कियों को गेम नहीं खेलने देंगे या फिर पढ़ने नहीं देंगे या कोई और काम नहीं करने देंगे ऑफ देयर चॉइस, इट विल नॉट बी गुड फॉर गर्ल्स, वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होगा। द गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द पोटेंशियल एज द टैलेंट विल बी सप्रेस। तो लड़कियों को अपना पोटेंशियल नहीं पता लगेगा कि कितना पोटेंशियल है, और उनका जो टैलेंट है वो दब के रह जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। सो इट विल ऑल्सो हैम्पर देयर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, उनकी दिमागी और जो फिजिकली शारीरिक ग्रोथ है वो भी हैम्पर करेगी, वो भी अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। सो हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी गेम या ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। I will feel bad and discouraged if I were not allowed to take part in some game or drama. मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं बहुत डिस्करेज फील करूँगी बिल्कुल भी कि मुझे अगर पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे किसी गेम या ड्रामा में। हैव यू हैव हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स, नेम देम इन द गेम दे प्ले। क्या आपने किसी वुमेन प्लेयर के बारे में सुना हुआ है, उनका नेम बताओ और कौन सी गेम्स वो खेलती हैं। सो येस, आई हैव हर्ड अबाउट मैनी वुमेन प्लेयर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कई लड़कियों के बारे में मैंने सुना है, जैसे साइना नेहवाल है बैडमिंटन, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, पीटी उषा एथलेटिक्स, कमाम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो आपको पता है नेम्स वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है, इन विच एरियाज अदर देन स्पोर्ट्स हैव हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकग्निशन। कौन से और एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स में जिसमें वुमेन को रिकग्निशन देते हुए हमने सुना है, लड़कियों को तारीफ़ करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए। सो वुमेन आर गेटिंग रिकग्निशन इन मैनी एरियाज अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अलावा उन्होंने पूछा है, राइट। स्पोर्ट्स के अलावा काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको रिकग्नाइज किया जाता है, रिकग्निशन देते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो। किरण बेदी है पुलिस ऑफिसर, ये KLRAN नहीं है, KIRAN है, तो इस पर आप किरण लिखोगे, राइट। किरण बेदी। कल्पना चावला है एस्ट्रोनॉट। इंदिरा गांधी है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बशेंद्री पाल है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, राइट। तो ये सब है। उसके बाद है, आर दिस वुमेन लेस नोन देन मेन, वाई। कि क्या ये लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम जानी पहचानी हैं और क्यों। दिस वुमेन these women are equally popular and recognized in our country। ये equally popular हैं और recognize करी जाते हैं कि हाँ इनकी पहचान है। I think people have begun to realize that both men and women are equal and can excel in their chosen field। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि हाँ जो लड़के लड़कियाँ हैं वो एक समान हैं और किसी भी फील्ड में वो एक्सेल कर सकते हैं, एक्सीलेंस दिखा सकते हैं अपनी। How would you find the world to be if girls never got a chance to take part in games, drama or dance? How would you feel if such a thing happened to boys? आपको कैसा लगेगा? How would you find the world to be? अगर गर्ल्स को चांस ही नहीं मिलेगा गेम्स में, ड्रामा में, डांस में पार्टिसिपेट करने का, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़। और आपको कैसा लगेगा अगर ये सब चीज़ें सेम बॉयज़ के साथ हों। इफ़ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा, डांस, it would make for an uneven world where only men will get all the facilities and attention। अगर लड़कियों को ये सब चांस नहीं दिए जाएंगे तो लड़कों को ये अनइवन वर्ल्ड हो जाएगा। अनइवन होता है जो इक्वल ना हो, राइट। तो वेयर ओनली मेन विल गेट ऑल फैसिलिटीज़, जहाँ पे सिर्फ लड़कों को ही टेंशन और फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
सिमिलरली इफ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़, और सेम ही होगा अगर बॉयज़ को भी ऐसा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है। द न्यूज़पेपर wrote about all of you. Now students will read about you in this book. How do you feel? अभी अफरीन कहती है कि हम बहुत खुश थे, दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर ये सब आपके बारे में लिखेगा, नो स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ेंगे आपके बारे में इस किताब में। तो आपको कैसा लग रहा है? अफरीन कह रही है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे पास कोई शब्द नहीं है अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक अ एरिया एंड अ कंट्री फेमस। हमें लगता है कि हमें और अच्छा खेलना चाहिए अपनी एरिया और अपनी कंट्री को फेमस करने के लिए। ऑल गर्ल्स येस दिस इज़ द विश टू। सारी लड़कियां कहती हैं कि हाँ हमारी भी इच्छा यही है। कोच सर, अब कोच सर की बात आ गई तो कोच कहते हैं जिन्होंने ये टीम बनाई, नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड। ये जो पार्ट है मुंबई का ये बहुत भरा हुआ, बहुत रश रहता है इसमें, और ये सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड है इस एरिया में। दिस इज़ अ स्मॉल बच्चू खान प्लेग्राउंड। ये हमारा छोटा सा बच्चू खान प्लेग्राउंड है। अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज्ड टू लिव इन आवर एरिया। एक आदमी था मुस्तफ़ा खान जो हमारे एरिया में रहता था। हर कोई इससे डरता था, बट चिल्ड्रन बहुत उसके फॉन्ड ऑफ थे, मतलब उन्हें बच्चों को बहुत अच्छा लगता था वो। सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान, तो हर कोई इसे बच्चू खान बोलने लगा। तब यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं था, बहुत मडी सा लैंड होता था, मतलब जैसे मिट्टी वाला पानी वाला ऐसा सा लैंड होता था। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, और बच्चू खान जो था वो बच्चों को ट्रेन करता था कि कैसे खेलना है। वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन, हम उन बच्चों में से थे। इट इज़ ये बच्चू खान की डिवोशन की वजह से है, उसकी डेडिकेशन और ट्रेनिंग की वजह से है दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट, कि इस एरिया में से बच्चे निखर के आते हैं और कम्पीट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में की टीम के साथ। और बच्चू खान की तरह ही आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, मैंने भी इस एरिया के बच्चों को सिखाया है। टुडे आई एरिया हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। तो आज हमारी टुडे अ टीम हैज़ सम, आज हमारे पास टीम है जिनमें से कुछ इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड, कईयों को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नूर खान कहता है कंटिन्यू करते हुए कि कुछ पिछले कुछ सालों में वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हेयर, हमने लड़कियों की टीम भी यहाँ बनाई है। जो हमारी लड़कियाँ हैं वो महाराष्ट्र स्टेट टीम के लिए खेल चुकी हैं। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं और अच्छे डिसिप्लिन के साथ करती हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़, हमारी लड़के लड़कियाँ जो वो बहुत अलग टाइप के फैमिलीज से आती हैं। कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बट वेंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम, बट एक बार जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो एक टीम होते हैं। इन बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल। ये सब अब क्वेश्चंस आगे आए हैं तो ये इनके आंसर्स लिखते हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहती है कि अफसाना ने एक हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैज़ पुट अप फॉर हर। ये हमने देखी थी। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वाज दिस वॉल, आपको खुद से सोचना है और इसके बारे में लिखना है कि कौन सी दीवार की बात हुई है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, जेंडर बायस से आपको क्या समझ आता है? देखो, जेंडर बायस मीन्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जेंडर बायस होता है कि अलग तरह का ट्रीटमेंट लड़के और लड़कियों के लिए। इन मैनी फैमिलीज़ इन इंडिया गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी, बहुत सारी फैमिलीज़ में इंडिया में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, खेलने नहीं दिया जाता और अपनी चॉइस का करियर नहीं दिया जाता। अफसाना हैज़ ऑल्सो सफर्ड सम डिग्री ऑफ जेंडर बायस, अफसाना को भी थोड़ा सा जेंडर बायस की डिग्री उसे वो होनी पड़ी। हर मदर वॉन्ट्स हर टू डू हाउस होल्ड कोर्स ओनली, उसकी मम्मा को सिर्फ घर के काम करने होते थे। बाय मैनेजिंग टू गो टू प्ले इज़ एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय अफसाना, पर बाहर खेलना उसके लिए एक ब्रेवरी, मतलब बहुत करेज वाला काम था, बहादुरी वाला काम था अफसाना के लिए, वो एक एक्ट था। शी इज़ ट्राइंग टू क्रॉस द सिम्बॉलिक वॉल ऑफ जेंडर बायस, वो एक सिम्बॉलिक वॉल मीन्स वो असली की दीवार नहीं थी बट एक सोची समझी दीवार थी जेंडर बायस वाली, वो उसने क्रॉस करने की कोशिश करी। द वॉल हैज़ बिन पुट बाय हर मदर, वॉल किसने बनाई थी? वो दीवार उसकी मम्मा ने बनाई थी कि लड़का है तो वो खेल सकता है, लड़की है तो नहीं खेल सकती, तो ये जेंडर बायस था। उसके बाद है व्हाट वी हैव लर्नड, शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, थिंक एंड राइट व्हाट यू फील, कि क्या लड़कियों और लड़कियों की गेम जो है वो अलग होनी चाहिए? आप खुद से सोचो और बताओ। आई थिंक देयर शुड बी नो डिफरेंस इन द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे डिफरेंस होना नहीं चाहिए लड़कियों की और लड़कों के गेम्स में। फिजिकल एक्टिविटी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़,
फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स हेल्प्स इन प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अलग अलग तरह के गेम्स खेलना फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ नीड प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसलिए लड़के और लड़कियां दोनों को मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है। हेंस दे शुड प्ले सिमिलर गेम्स, इसलिए उनको एक साथ सेम गेम्स खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम? अगर आपको एक टीम का लीडर बना दिया जाए तो आप अपनी टीम कैसे बनाओगे? इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, आई वुड प्रिपेयर माई टीम लाइक द नागपाड़ा टीम। अगर मुझे लीडर बना दिया जाए तो मैं नागपाड़ा टीम की तरह लीडर बनूंगी। फॉर दिस हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। द टीम मेंबर्स विल बी इनकरेज टू प्ले विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। मैं टीम मेंबर्स को इनकरेज करूँगी कि जो भी गेम खेलो हार्ड वर्क, मेहनत से और सच्चाई से खेलो। दे शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड मेंटेन यूनिटी। वो एक दूसरे को समझो और इज्जत करो और एक यूनिटी मीन्स एक साथ होके खेलो। दे शुड सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे का सहारा बनो। दे शुड नेवर इंसल्ट टीम मेंबर्स इवन इफ समवन डज अ मिस्टेक। एक दूसरे की बेइज्जती मत करो कभी भी, अगर बेशक दूसरा गलती भी कर दे। दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन एंड अ टीम स्पिरिट। दे शुड उन्हें समझना चाहिए कॉपरेशन की वैल्यू, कि किस तरह हम एक साथ होके एक दूसरे की हेल्प करके गेम खेल सकते हैं। और एक टीम स्पिरिट के साथ खेलनी चाहिए, कि फॉर टीम के लिए खेलना चाहिए, राइट। सो दे शुड एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उन्हें एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह की टीम के लीडर मैं बनूंगी, राइट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। कुछ भी और क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो टिल देन खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो, टेक केयर एंड बाय।